नमस्कार साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। आज मैं जिस विषय पर बोल रहा हूँ ये लाइव सब्जेक्ट है। करंट एक न्यूज़ आया है। मुंबई में एक प्रोग्राम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़े ही विद्रोही किस्म के स्टेटमेंट्स किए हैं। और ये पहली बार नहीं है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने ऐसे कोई स्टेटमेंट किए हैं। अभी कुछ महीने पहले पहले उन्होंने नागपुर में एक प्रोग्राम में कहा था कि ब्राह्मणों को पापक क्षालन करना चाहिए। और मैंने इस बात पर भी एक वीडियो किया था। वो आप देख सकते हो, चैनल पर है। और मैंने पूछा था उनसे कि पापक क्षालन करना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए और क्या ये सभी ब्राह्मणों को जरूरी है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि सभी सदस्य किसी समाज के, जाति के, वर्ण के ऐसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो उस वक्त की बात थी। अब उन्होंने संत रोहिदास के बर्थ एनिवर्सरी के सिलसिले में जो प्रोग्राम था उसमें काफ़ी विद्रोही स्टेटमेंट्स किए। लेकिन ओवरऑल मैंने वो पूरी स्पीच उनकी पढ़ी, वो मराठी में है। तो ओवरऑल जो था उनका जो एजेंडा जो मुझे दिखाई दिया वो उसी तरीके का, आरएसएस के जो लाइन है उसी तरीके का दिखाई दिया। उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट्स बीच बीच में उन्होंने विद्रोही डाल दिए। तो उसमें के कुछ जो स्टेटमेंट्स है, और खास ये है कि उसमें का जो सबसे जो बड़ा स्टेटमेंट है कि ये विषमतावादी जो व्यवस्था है इसको ब्राह्मण पंडितों ने शुरू किया था। तो इसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। उसके आरएसएस के किसी प्रवक्ता ने ट्वीट करके कि ये इसका गलत मतलब निकाला गया है और ये उनका मतलब ऐसा कहना नहीं था। इसका मतलब ब्राह्मण नहीं है, पंडित मतलब कोई भी जो शिक्षित आदमी है, विद्वान आदमी है। तो ये जो उन्होंने जो विड्रॉ किया है ये कोई तर्क संगत नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे अगर कोई शूद्र विद्वान हो गए जो हुआ होते ही नहीं थे, क्योंकि विद्वान सिर्फ ब्राह्मणों को ही अलाउड था, वो सब पढ़ाई लिखाई, बाकी सबको सिर्फ सीखना था। और वो भी सिर्फ क्षत्रिय को वो सीख पाते थे ठीक से। शूद्रों को, अस्पृश्यों को और महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो विद्वान ये ब्राह्मण ही हुआ करते थे उस वक्त के, और पंडित उन्हीं को कहा जाता था। आज भी पंडित ब्राह्मणों को ही कहा जाता है। तो ये कहना कि पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं है, विद्वान है, ये कुछ हजम नहीं होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये विड्रॉ कर लिया है, ये जो स्टेटमेंट था। तो उन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम में, ये संत रोहिदास जी के संदर्भ में प्रोग्राम था, तो जाहिर है कि यहाँ पर दलित लोगों को, उनको खुश करना है। और आरएसएस ये वो कितना भी कहे वो सांस्कृतिक धार्मिक संगठन है, ये बेसिकली पॉलिटिकल संगठन है जो मनुवाद को सपोर्ट करती है, ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करती है, सवर्णवाद को सपोर्ट करती है और उसके जरिए वो पॉलिटिक्स करती है। लेकिन वोट्स बढ़ाने के लिए, अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए वो उसे हिंदुत्ववाद का नाम देते हैं। तो ये एससी, एसटी, ओबीसी, ये जो लोग हैं, इनको भी साथ लेना उनको जरूरी है। तो वो ऐसे प्रोग्राम में क्या बोलना चाहिए, क्या आइटम पेश करना चाहिए, ये उनको पता होता है। उनकी हर एक बात जो होती है वो सोची समझी होती है। उन्होंने कहा कि हम में से कुछ लोगों ने ये विषमतावादी व्यवस्था तैयार की। तो आप समझ लीजिएगा कि ये कौन है कुछ लोग जो खुद को सुपेरियर पोजीशन में डाले। तो ये ब्राह्मण लोग हैं, ऐसा उनका कहना है। और इसकी वजह से हुआ ये कि बाहर के जो शत्रु आए उन्होंने हम पर हमले किए। इससे हमारा नुकसान हो गया, हमारे देश का नुकसान हो गया। और ये जो विषमता थी, ये जो जाति व्यवस्था थी, ये शास्त्रों से पढ़कर पंडितों ने झूठ कहा। अब इसका मतलब दो तीन मतलब निकल सकते हैं कि पंडित जो है, मतलब पंडित कौन, तो ब्राह्मण पंडित, ये झूठ बोलते हैं। शास्त्रों में लिखा कुछ है और ये हमें बताते कुछ है। तो ये उनका बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगा दिया है पंडितों पर, जो शास्त्र पढ़कर लोगों को सुनाते हैं। तो इसमें ये पंडित पुरोहित आ गए, कथाकार आ गए, धर्म का प्रचार करने वाले आ गए, ये सब आ गए कि ये लोग झूठे हैं। ऐसा उनका पहला आरोप है। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये जो विषमतावादी व्यवस्था है ये भगवान ने नहीं बनाई है, ये भगवान ने जो है इक्वालिटी दी है। तो इसका मतलब ये है, इसके बहुत मतलब होते हैं साथियों। इसका सबसे बड़ा जो मतलब है, जो मुझे लगता है कि एक तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में यह लिखा है कि सब लोग समान नहीं हैं। यही वैदिक कल्चर था, यही ब्राह्मण धर्म हुआ करता था कि सारे लोग समान नहीं है, ब्राह्मण सुप्रीम है। ब्राह्मण को भूदेव का दर्जा दिया है, उनको स्पेशल राइट्स है, स्पेशल अथॉरिटीज है। सारे धरती की जो प्रॉपर्टी होती है वो उनके लिए है। सारे धरती के जो गैर ब्राह्मण लोग होते हैं वो उनकी सेवा के लिए है। ये सारा
जो मेंशन किया है वेदों में, रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में, अलग-अलग शास्त्रों में, पुराणों में, ये सब झूठ है, ऐसा मोहन भागवत कहते हैं। वो कहते हैं कि ये भगवान ने नहीं बनाया है, भगवान ने सबको इक्वल बनाया है। मतलब ब्रह्मा के अलग-अलग अंगों से अलग-अलग वर्ण के जाति के लोग तैयार हुए, ये झूठ है, ऐसा मोहन भागवत ने सीधे-सीधे कह दिया है। लेकिन वो वहाँ पर रुक गए। वो मैं आगे बताता हूँ एंड में कि वो उन्होंने और क्या कहना चाहिए था, वो वहाँ पर रुक गए। तो ये उनका कहना था, लेकिन बाकी का जो उनका स्पीच था, वो टिपिकल आरएसएस का स्पीच था। उनका जो समरसता जो कांसेप्ट है, उसके हिसाब से वो बोल रहे थे कि जो धर्म की बात है उसको स्वीकार करना चाहिए। आपका धर्म मानने का स्वरूप अलग-अलग हो सकता है, ज़रिया अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सत्य एक ही है और ये सत्य भारत के जो अलग-अलग पंथ है, उनमें सब में एक ही तरीके का मिलता है। आप ईश्वर को मानो या ना मानो या कर्मकांड करो या ना करो, आप सबको एक ही सत्य मिलेगा एंड में, तो धर्म के रास्ते पर चलो, ऐसा वो कहते हैं। और उसके लिए रोहिदास जी का वो उनकी शिक्षा का, उनके लाइफ का एग्जाम्पल देते हैं और उसमें कुछ चमत्कार की भी बात कर देते हैं कि उनको कृष्ण के दर्शन हो गए या मूर्ति उनके पास चलकर आ गई। ये सारा ब्राह्मणवादी इतिहास जो है ये दोहराते हैं वो। और वो एंड में कहते हैं कि ये रोहिदास जी को इतनी तकलीफ हो गई थी, इनको इतना विषमता का, समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा था। और खास करके एक मुस्लिम शासक है शायद लोधी, उसका एक एग्जाम्पल वो देते हैं, जो तो रोहिदास जी को कहता है कि आप मुसलमान बन जाओ, वो नहीं कहते हैं, तो फिर उनको जेल कर देता है और उनको टॉर्चर करता है। तो फिर जेल में उनको कृष्ण दिखाई देते हैं और ये जो लोधी होता है उसको भी रोहिदास जी के दर्शन होते हैं, तो वो बड़ा प्रभावित हो जाता है, फिर वो उनको छोड़ देता है। इस तरीके की ये जो स्टोरीज है ये उनको वो बताते हैं और कहते हैं कि मैं इस्लाम में नहीं जाऊंगा। तो ये खास करके उन्होंने वहाँ पर बताया, जिसका कोई मतलब ही नहीं था इस प्रोग्राम में बोलने का। ये जो दलितों का प्रोग्राम था, इसमें उन्होंने दलितों की उन्नति कैसे होनी चाहिए, देश को कहाँ ले जाना है, तो वो रोहिदास जी की खास करके जो मैं इस्लाम नहीं स्वीकारूंगा। हालांकि रोहिदास जी को मुसलमानों से कोई गिला शिकवा नहीं था, वो उनसे भी प्यार करते थे और वो सबको एक ही समझते थे, क्योंकि वो महान संत थे, वो सही अध्यात्म जानते थे। तो ये बात है। और दूसरी ये बात बताते हैं कि रोहिदास जी की वो अपने काम को धर्म की तरह करते थे। मतलब आप भी सब जो अपना अपना काम है वो धर्म की तरह करो, कंप्लेन मत करो कि ये ब्राह्मण का हायर है या आप लोगों का दलितों का लोअर काम है, ऐसा कोई इसका फासला मत समझो, ये आप करते रहो। तो ये चीजें जो है ये, जैसे मोदी जी कहते हैं कि ये आध्यात्मिक काम है महिला उठाना, उसी तरह का आरएसएस का ये एजेंडा है कि वर्ण के हिसाब से लोगों ने काम करना चाहिए। उन्हीं का गोलवलकर और जो उनके जो लोग हैं उन्होंने भी यही कहा है कि वर्ण व्यवस्था टिकी रहनी चाहिए। तो भागवत जी विषमता पर तो हमला करते हैं, लेकिन काम को धर्म की तरह करते रहो, धर्म को मत छोड़ो और समाज का भला करते रहो, ऐसे उसको एक रैपर लगा के वो पेश करते हैं। तो वो वही आरएसएस का समरसता वाला एजेंडा है। लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में आए कि आरएसएस ऐसे बदली-बदली क्यों हो गई है अब? खास करके पिछले साल 2 साल में मोहन भागवत जी इस तरीके के अलग-अलग बयान क्यों देते हैं? और खास करके बयान तो कर देते हैं और फिर वो विथड्रॉ भी हो जाते हैं बयान। तो ये क्या नो बॉल उनसे हो जाता है और फिर उनको वो वापस ले लेना पड़ता है, या मोहन भागवत जी सेल्फ गोल कर देते हैं जिससे उनको पता लगता है उनके लोगों को कि अरे ये तो नुकसान हो जाएगा, आरएसएस को नुकसान हो जाएगा या बीजेपी की सरकार को नुकसान हो जाएगा, हमारे वोटर्स नाराज हो जाएंगे सवर्ण, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सारा उनका जो शो है वो चलता है। तो ये फिर वापस ले लेते हैं, कोई आगे आकर उनके लिए सफाई दे देता है कि उनका मतलब ये नहीं था, वो नहीं था। तो ये उनकी टिपिकल स्टाइल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बदलाव क्यों हो रहा है? अब आरएसएस को 100 साल होने जा रहे हैं 2025 में। 100 साल में आरएसएस ने सवर्णवाद बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश करके उसके ज़रिए राजनीति की है और उसको फिर थोड़ा-सा एक्सपांड करके हिंदुत्ववाद करके उन्होंने ये हिंदुत्ववाद का सारा जाल बिछाकर अब सत्ता भी आ गई है, काफ़ी सारे राज्यों में सत्ता आ गई है, तो 100 साल में ये चला है। लेकिन अब ग्राउंड पर जब वो उनका
फीडबैक सिस्टम तो 100% होता ही है कि कहाँ से क्या फीडबैक है। तो आरएसएस के बारे में मुझे नहीं लगता कि उनको खुद को कोई पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, क्योंकि आरएसएस की अब प्रतिमा एकदम मैली हो गई है। आरएसएस के खुद के लोग भी अब नाराज हो गए हैं कि ये जो चल रहा है सब, ये जो मोदी सरकार के कार्यकाल में चल रहा है, जो अनीति का काम चल रहा है, जो चोरी का काम चल रहा है, जो बाहर से लोग आते हैं चोरी किए हुए, भ्रष्टाचार के किए हुए, खूनी, रेप किए हुए, इनको भी प्रोटेक्शन मिल जाता है, इनको टिकट दिया जाता है, इनको मंत्री बना दिया जाता है। और खुद मोदी और अमित शाह, ये क्या है? मोदी के अभी भी 2002 की डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने रिलीज की है, तो उस पर कितना बड़ा हंगामा हो गया है। अमित शाह तो ये अपने डिस्ट्रिक्ट से निकाले गए थे ऐसे आदमी है और होम मिनिस्टर हो गए, और ये सारा जो चल रहा है इस पर आरएसएस खुश नहीं है। और जमीन से जो फीडबैक उनको आते होंगे ये बहुत निगेटिव ही होंगे। इसलिए आरएसएस को अपनी इमेज सुधारने की जरूरत है। अगला जो रोड मैप है, किन लोगों को साथ में लेकर चलना है, तो उस हिसाब से ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी, ये जो लोग हैं, आदिवासी, दलित, इनको भी साथ लेना है, ताकि अब 100 साल तक तो हमने यहाँ तक निभा लिया, आगे हमारे साथ कौन रहेगा? तो ये जो नाराज लोग हैं, जो हमें मनुवादी समझते हैं, ब्राह्मणवादी समझते हैं, इनको साथ ले लो, तो इनके लिए कुछ स्टेटमेंट्स करते रहो। लेकिन फिर स्टेटमेंट करने के बाद फिर ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं, पापक शालन का हो या अब ये पंडितों वाला स्टेटमेंट हो, बीजेपी नाराज हो जाती है, आरएसएस में ही बहुत बड़ा गुट उन पर नाराज होता होगा, फीडबैक देता होगा, तो फिर वो स्टेटमेंट विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें शायद दोनों पार्टीज खुश हो जाती है, दलित भी खुश हो जाते हैं, जो सेक्युलर लोग हैं वो भी खुश हो जाते हैं, वाह वाह आरएसएस चेंज हो रहा है, और विड्रॉ कर लिया तो ब्राह्मण और सवर्ण भी खुश हो गए। तो शायद ये उनका पॉलिटिक्स है, इमेज सुधार की ये मुहिम है। और आगे जो और एक बात मुझे लगती है कि ये मोहन भागवत जी बयान तो दे देते हैं, काफी बयान देते हैं, लेकिन ये सच जो है ये आधा ही बताते हैं, ये पूरा सच नहीं बता पाते हैं। अगर ये पूरा सच बताते, आज के व्याख्यान में अगर उनको ये विषमता के बारे में बोलना ही था तो पूरा पूरा बोलते, अपना जो मन में बैठा है वो बोल देते, लेकिन वो बोलते नहीं है। वो यहाँ तक बोलते हैं कि शास्त्रों को पढ़कर झूठ बोल देते हैं पंडित लोग, बनिए ये पंड्या पुरोहित जो लोग हैं, लेकिन यहाँ तक ही लेते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते हैं। ये वो बात नहीं कहते हैं कि शास्त्रों में जो बात लिखी है वही झूठ है, ये वो नहीं बोल पाते हैं कि वेदों में जो लिखा है कि ऐसे 4 वर्ण होते हैं, शुरू में तो 3 होते थे, फिर चौथा भी आ गया। 3 वर्ण जो है ये ईरान की अवेस्ता नाम का जो ग्रंथ है उसमें जो 3 वर्ण है ये शुरू के ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ऐड कर दिया गया था, ऋग्वेद में। तो ये वहां से आया हुआ इंपोर्टेड कंसेप्ट है, ये भारत का नहीं है। भारत की श्रमण संस्कृति जो हुआ करती थी ये समतावादी थी, इसमें वर्णों का और विषमता का कोई एक अंश भी नहीं हुआ करता था। ये बाहर से कुछ लोग आए, उन्होंने अवस्था से ये पढ़ा हुआ था, उनका ये नॉलेज था, उनका ये सिस्टम था, तो फिर उन्होंने यहाँ पर भी 3 वर्ण कर दिए। और फिर जो राजा लोग जिन जिन समाज ने उनके साथ लड़ाई की वो हार गए, उनको दस्यु बनाया और बाद में वही शूद्र हो गए। और कुछ जो बाहर जंगल में रहते थे और अलग अलग किस्म के काम करते थे, जो क्लीन नहीं होते थे, उनको अस्पृश्य बाद में बनाया गया। और आगे चलकर तो काफी सारे क्षत्रिय जो समाज थे उनको भी अस्पृश्य डिक्लेयर कर दिया गया। ये ऐसा हिस्ट्री है, तो ये ओरिजिनल भारत का नहीं है, ये बाहर का आया हुआ है। तो ये बताने से वो डर जाते हैं, क्योंकि वो इतना खुला नहीं बोल पाते हैं कि वेदों में जो वर्ण व्यवस्था जो ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से बताई गई है, ये कंसेप्ट ही झूठ है। यही उस वक्त के पंडितों ने, ब्राह्मण पंडितों ने झूठ बोला था और वेदों में लाया था, और वो आगे जाके संस्कृत में लिख दिया गया और वो फिक्स कर दिया गया, जिसकी वजह से पिछले 2-2.5 हजार से भी ज्यादा सालों से लोग सफर हुए हैं। और यहाँ के भारत के मूल निवासी लोग सफर हुए हैं, यहाँ की महिलाएं सफर हुई है। ये बात वो कहने से डर जाते हैं, कतरा जाते हैं। वो ये नहीं कह पाते हैं कि ये विषमता तो रामायण में भी है। रामायण में भी राम शंभु को इसलिए मार देते हैं कि वो शूद्र है और वो पढ़ाई कर रहा है और पढ़ा रहा है, अध्यापन कर रहा है, वो वही रुक जाते हैं। वो ये नहीं कह पाते हैं कि जो महाभारत में जब कर्ण स्वयंवर के लिए जाता है तो उसको द्रौपदी रोक देती है, किसके इशारे पर? कृष्ण के इशारे पर। और यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट वर्ण व्यवस्था महाभारत में चलती है और कृष्ण भी इसको मानते हैं, वो भी ब्राह्मणों की वाह वाह करते हैं,
तो यहाँ भी जो विषमता है उसको वो टोकते नहीं है। जो अलग-अलग ग्रंथों में, मनुस्मृति में और अलग-अलग जो ब्राह्मण साहित्यकार है, रामदास जैसे जो संत माने गए हुए लोग हैं, रामचरितमानस की जो विषमता भरी बातें हैं, इनको वो नकारने से चूक जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आरएसएस सही माने में समरसता चाहती है, उनको सही माने में इक्वालिटी लानी है, सही माने में वो संत रोहिदास की जो उन्होंने 4 क्वालिटीज़ धर्म की बताई है कि उसमें सत्यता हो, शुद्धता हो, करुणा हो और तपस्या हो, कर्म की तपस्या हो। तो ये अगर सही में लाना चाहते हैं तो इनको जिन-जिन सो कॉल्ड तथाकथित धर्म ग्रंथों में ये विषमता भरी बातें हैं, उनको नकारना चाहिए और वो लेखक जो है चाहे वो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हो या महाभारत के व्यास हो या रामायण के वाल्मीकि हो या मनुस्मृति का भृगु या मनु हो, उनको भी नकारना चाहिए। ये बातों को ओपनली उन्होंने चैलेंज करना चाहिए, तभी ये बातें मिटेगी। वो करते क्या है कि उन बातों का ज़रिया लेकर वो आज के पंडितों और ब्राह्मणों पर हमला कर देते हैं। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों को पापक-शालन करना चाहिए, लेकिन वो डिटेल नहीं करते कि पापक-शालन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि इसका कोई सही मायने में समाज में एक उपयोग हो। और अब उन्होंने बोल दिया है कि पंडित झूठ बोल देते हैं। तो भाई किस बात पर झूठ बोलते हैं? कौन-सी किताबों में ऐसा झूठ लिखा है? आप तो बड़ा स्टडी करके आते होंगे व्याख्यान देने के लिए, तो आप उसको मार्गदर्शन करना चाहिए। अगर आप खुले मंच पर नहीं करना चाहते तो आरएसएस की जो शाखाएँ लगती है, उनमें करना चाहिए, अच्छे-अच्छे व्याख्यान देने चाहिए, किताबें लिखनी चाहिए और ये सारा जो विषमता का जो बाज़ार आपकी भाषा में कि ये स्वार्थ के हेतु पैसा कमाने के लिए लोगों ने ये शुरू कर दिया, तो ये आपको एक्सपोज़ करना चाहिए और वही सही मायने में फ़ायदे का रहेगा। यही काम संत रोहिदास ने किया था, यही काम संत कबीर ने किया था, भगवान बुद्ध ने यही किया था, तुकोबा जी ने यही किया था और यही काम फुले, शाहू, अम्बेडकर और प्रबोधनकार ठाकरे ने भी किया था। तो आपको भी वही काम करना चाहिए। आपको अगर सही मायने में लगता है कि समाज बदलना चाहिए, भारत का सारा समाज हिंदू समाज है, हम सब एक है, हम सब भाई-बहन हैं, तो इन सारे लोगों में वसुधैव कुटुंबकम आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, विश्वची माझे घर अगर ये सही मायने में लाना है, तो ये सारे जो पुराने धर्म ग्रंथ है सो कॉल्ड इनको एक्सपोज़ करो, इनको धर्म ग्रंथ कहना बंद करो, इनमें जो चीज़ें हैं उनका पॉलिटिक्स करना बंद करो। ये भाजपा और आरएसएस के ही ज़रिए से इन चीज़ों का पॉलिटिक्स होता है, मंदिर, राम, कृष्ण, मथुरा, अयोध्या ये सब चीज़ें निकल के आती है और समाज में ज़हर फैलता है। जो आप पंडितों पर, ब्राह्मणों पर हमला कर रहे हो, इनफैक्ट ये आरएसएस बीजेपी की पॉलिसी है और आरएसएस बीजेपी ये करती है, ब्राह्मण और पंडित सबको कॉमन ब्लैंकेट से ऐसा ब्लेम करना गलत है और आप ये बंद कर दीजिए, ऐसा मैं मानता हूँ। साथियों अगर सहमत हो तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।